बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन मोहतरम, इस लड़की को अपने कॉलेज से फारग हुए कुछ ही अरसा हुआ था कि उसको पुलिस की नौकरी मिल गई। अभी उसकी नौकरी को तकरीबन 1 महीना ही हुआ था कि उसके साथ एक ऐसा वाक़या होता है जो कि उसे आज भी बड़ी ही अच्छी तरह याद है। इसकी ड्यूटी में शहर के पार्क की निगरानी और गश्त करना था। अगरचे उसकी ये ड्यूटी बड़े ही सुकून वाले इलाके में थी, लेकिन किसी भी जगह पर हालात कभी भी तब्दील हो सकते हैं। वो इस दिन भी अपनी मामूल की गश्त पर थी कि उसने पार्क में मौजूद एक तालाब के पास एक शख्स को देखा जो कि कूड़े के ढेर से खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। जीना ने इस भिखारी को पहले भी देखा था, लेकिन कभी भी उसने उसको तंग न किया। लेकिन आज उसने उससे पूछगछ करने का फैसला कर ही लिया। वो इस भिखारी के पास गई और उससे पूछा कि वो कितने अरसे से भीख मांग रहा है। उसने इस पुलिस वाली के सवाल का जवाब देने के बजाय उससे माफिया मांगनी शुरू कर दी। उसने कहा कि मैं अभी इस जगह से चला जाता हूँ, मुझे गिरफ्तार न करना और मुझे माफ कर दो। इस पुलिस वाली के लिए एक भिखारी का यह बर्ताव कोई नया न था, लेकिन उसने उसे परेशान न होने का कहा और उसे कहा कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आई। उसकी तसल्ली पर इस भिखारी ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में यह भिखारी इस पुलिस वाली को अपनी जिंदगी की सारी दास्तान सुना चुका था। उसने बताया कि मेरा नाम विल है और मैं तकरीबन 10 साल से भीख मांग रहा हूँ। उसने बताया कि उसके पास भी घर था और उसकी बीवी भी थी, हत्ता कि वो एक जगह नौकरी भी करता था। लेकिन जब मेरी बीवी फोत हो गई तो मैं मंशियात पर लग गया और यूं मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया। मुझे घर भी छोड़ना पड़ा और अब मैं इस आदत की वजह से कहीं का नहीं रहा था, इसलिए गलियों पर भीख मांगने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इस शख्स की कहानी सुनकर इस पुलिस वाली ने रिस्क लेने का फैसला किया। इस रात इस शख्स को इस पुलिस वाली ने मिलने का कहा और जब वो इससे मिलने के लिए आई तो वो उसके लिए एक इस्तेमाल शुदा कपड़ों की दुकान से कपड़े और अच्छा खाना लाई थी। इन चीजों को देखकर विल को बेहद खुशी हुई। अगले दिन उसने उसे $10 दिए ताकि वो अपने खोए हुए डॉक्यूमेंट्स की डुप्लीकेट ले सके और यूं उसको जल्द ही एक नौकरी मिलने के इम्कानात बढ़ जाएं। इसको पता था कि यह एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि ऐन मुमकिन था कि यह शख्स इन पैसों को भी मंशियात खरीदने के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन उसका ज़मीर उसे बार बार कह रहा था कि शायद उस शख्स की जिंदगी बदल ही जाए। इसलिए उसने उससे वादा लिया कि वो उसे दिए जाने वाले पैसे सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए ही इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा उसने उसे गरीबों के लिए एक केयर सेंटर में भी दाखिल करवाया। उस वक्त इस पुलिस वाली को भी काम पर कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा और चूंकि उसका इस इलाके में कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो इस भिखारी से अक्सर मिलने लगी। वो अब घंटों बैठे बातें करते रहते और जीना को अब महसूस हो रहा था कि इस भिखारी की जिंदगी बेहतर हो रही है। इन दोनों के ताल्लुक को अब तकरीबन 1 महीना हो चुका था और उसे पूरा यकीन था कि वो सही काम कर रही है। लेकिन एक दिन ये भिखारी उस जगह नहीं आया जिस जगह ये दोनों आपस में मिला करते थे। अगले दिन भी जीना ने उसका उसी जगह इंतजार किया, लेकिन अगले दिन भी वो न आया। वो कई बार उससे मिलने के लिए उस जगह आई, लेकिन वो उसे कहीं भी नजर न आया। उसने उस केयर सेंटर में भी पता किया, लेकिन इन केयर सेंटर वालों ने बताया कि कई दिनों से वो इधर भी नहीं आया है। अब इस पुलिस वाले को यकीन हो चुका था कि इस शख्स ने उसे धोखा दिया है और अब उसे लग रहा था कि उसने इस शख्स पर यकीन करके बहुत बड़ी गलती की थी। उसके लिए यह सदमा काफी बड़ा था और अब उसने अपने नर्स बनने के पुराने ख्वाब को पूरा करने के बारे में सोचा। उसने पुलिस से इस्तीफा दे दिया और एक नर्स स्कूल में दाखिला ले लिया। वो एक नर्स बन गई, उसने एक शख्स से शादी भी कर ली और अब वो उस शहर को छोड़कर एक दूसरे शहर में आबाद हो चुकी थी। अब इस वाक़े को तकरीबन 15 साल गुजर चुके थे और जब भी उसको इस शख्स की याद आती वो यही सोचती कि वो उस शख्स की जिंदगी बदलने में नाकाम रही है। लेकिन अक्टूबर 2019 का ये दिन उसकी जिंदगी का यादगार दिन बन गया। वो एक फ्यूल पंप पर अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाने गई और जब वो अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवा कर पैसे अदा कर रही थी तो उसने देखा कि फ्यूल स्टेशन के कोने में खड़ा एक शख्स उसे बहुत गौर से देख रहा है। जब वो उस जगह पेमेंट करके वहां से निकलने लगी तो ये शख्स दौड़ कर आया और उसका रास्ता रोक लिया। जीना ने सोचा कि ये शख्स पागल है, लेकिन उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा कि क्या तुम मुझे पहचानती हो। इन अल्फाज के साथ उसकी आंखों से आंसू रवां हो गए। वो लड़की भी उस जगह कुछ देर बेहिस्सो हरकत खड़ी रही और उसे जल्द ही अंदाजा हो गया कि यह शख्स विल है। विल ने उसे बताया कि उसने अपने वादे के मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले लिए थे और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब भी हासिल कर ली थी और इस वजह से ही वो उससे मिलने नहीं आ सका था। उसको अपनी नौकरी से कई दिनों तक छुट्टी न मिली, इसलिए ही वो उससे मिलने ना आ सका। कुछ हफ्तों के बाद वो उस जगह आया जहां ये दोनों आपस में मिला करते थे, लेकिन वो उसे कहीं न मिली। कुछ अरसे के बाद उसे प्रमोशन मिल गया और फिर वो भी एक दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया।
यहाँ उसने शादी भी कर ली। उसने जीना को बताया कि मैंने तुम्हें ट्रैक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा करने में कामयाब ना हो सका। तकरीबन 15 साल बाद मिलने वाले ये दो लोग उस दिन एक दूसरे की कहानी सुनकर फूट फूट कर रोए, लेकिन ये आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। मज़ीद नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमान अल्लाह।